एक 30 साल का फीमेल हमारे क्लिनिक पर आया कंटिन्यूस वेजाइनल ब्लीडिंग को लेके। इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कि उसका हीमोग्लोबिन या ब्लड 11 से ड्रॉप होकर के 5 पर पहुंच गई। साथ ही उसका बीपी भी कम हो गया था। जब पूछने पर हमें यह पता चला कि उसने कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए मेडिकल स्टोर से किसी तरह का मेडिसिन खरीद के खाया था, जिस वजह से उसको लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। और ऐसा इसलिए हो रही थी, मेडिकल स्टोर से जो उसने दवाई खरीद के खाया था उससे उसको कंप्लीट तरीके से एबॉर्शन नहीं हुई थी, उसका कुछ प्रोडक्ट अंदर रह गया था, जिस वजह से उसको लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। जब ये मेरे पास आया तो मैंने उसका ट्रीट किया और वो ठीक हुई। लेकिन यहाँ पे 3 बातों का इन्फॉर्मेशन होना आपको बिल्कुल ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा कभी भी आपके साथ हो सकता है। नंबर फर्स्ट, कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो ही ना, इसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ डेज हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी होती है, और वो क्या है। नंबर सेकेंड, कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो ही ना, और अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो प्लीज आप खुद से अवॉइड ना करें, कोई गायनोकोलॉजिस्ट से मिले और उसके अकॉर्डिंग वो जिस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है और एडवाइस देती है उसको आप फॉलो करें। नंबर थर्ड, ये जरूरी नहीं कि जो प्रेगनेंसी हुई है वो हमेशा यूट्रस या बच्चादानी में ही हो। ये कई बार पेट के अदर हिस्से में, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब से अदर एरियाज में भी हो जाती है। और ऐसे कंडीशन में अगर आप इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो आपके वहाँ पे फट जाने के चांसेस होती है, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, साथ ही पेशेंट का मौत यानी डेथ होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो अगले बार से आप कोशिश करें कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो ही ना, और अगर हो भी जाती है तो आप बिना डॉक्टर के सलाह के डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से आपको दवाई खरीद के नहीं खाना है, और किसी गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना है जिससे आपको प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर पाए और इस तरह की सारी चीज़ के बारे में आपको समझा पाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में नए टॉपिक, नई दवाई के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।